निषादों के आरक्षण के लिए संकल्प यात्रा पर निकले मुकेश सहनी की यात्रा बिहार से अब यूपी पहुंच चुकी है। यूपी के आज गाजीपुर में निषादों के आरक्षण के लिए निषाद समाज के नेता व वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी गाजीपुर में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यहां पहुंचने के बाद वीआईपी सुप्रीमो का निषादों ने जमकर स्वागत किया। हालांकि मौसम खराब के बावजूद जोरदार बारिश हो रही थी और इस बारिश में भी मुकेश सहनी अपने तमाम समर्थकों को गले लगाते हुए अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि शनिवार को इस यात्रा की शुरुआत रेवती प्रखंड के जामनिया मोड़ से हुई थी। बड़ी संख्या में महिला, बुजुर्ग, युवा सहित बच्चों ने मुकेश सहनी का स्वागत किया। यहाँ लोगों ने आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाने तथा संघर्ष करने को लेकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प भी किया। यहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा है वो जरा सुन लीजिए। अब पिछले 9 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और लड़ाई लड़ रहा हूं और आपने देखा 2020 में मात्र कुछ सालों का संघर्ष में 4-5 सालों का संघर्ष में लड़ाई लड़कर बिहार में हमने 4 विधायक बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, निषाद का बेटा टिकट बांटने लगा, ऐसी पहचान हमने बनाया। कल तक ये निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। इस देश में, राज्य में लोग जानने पहचानने लगा है और सरकार में अपने दम पर, बिहार सरकार में अपने दम पर मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, अपने दम पे बना। और मेरे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको समर्थन देते वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने समर्थन नीतीश कुमार जी को दिया। आजादी के 75 साल बाद आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा ने एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान बना। हम संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़े और अपने समाज के दम पर बिहार में मंत्री बने। लेकिन हमने देखा कि बिहार में समाज खड़ा हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए बिहार में मुकाम को हासिल कर लिया। लेकिन एक हमारा भाई अभी बहुत पीछे है, उत्तर प्रदेश में भाई बहुत पीछे है और हमें लड़ाई जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ना है और आरक्षण की लड़ाई दिल्ली में लड़ना है। और जब हम बिहार का और उत्तर प्रदेश के निषाद भाई एक हो जाएंगे तो दिल्ली पे चढ़ाई करने में आसान होगा। और आपने देखा 2022 में हम बिहार में मंत्री रहने के बावजूद भी, एनडीए सरकार में गठबंधन में मंत्री रहने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश आके हमने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा और नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं और वोट नहीं तो यूपी की सरकार नहीं। हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें बिहार में हमारा विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से बाहर कर दिया। मुझे कोई गम नहीं है, हमें खुशी है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। मुझे कोई जरूरी नहीं था कि आपके लिए भी उत्तर प्रदेश आए और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन मैंने आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार मानकर मैं बिहार से संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया और आज भी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। क्योंकि साथियों, हमें सिर्फ एक ही सोच है, सपना है कि समाज को आरक्षण मिले। जब आरक्षण मिलेगा, यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, हर चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर घर में खुशियां आएगा। और इसके लिए संकल्प लेकर लड़ाई लड़ने के लिए सर पे कफन बांध करके आपके बीच में आ गया हूं साथियों, और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसी लड़ाई लड़ना है। आज आपने भी बहुत अच्छा नाम किया था उत्तर प्रदेश में, आप भी जागरूक हो गए थे, लोग आपसे भी डरने लगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब आपसे डरने लगा। आपने भी पहचान बनाया, संघर्ष किया। लेकिन आपका नेता जो है वो गुलाम बन गया। उनको ये निषाद समाज नजर नहीं आता है, सिर्फ उनको अपना घर परिवार नजर आता है साथियों। आज आपके लिए लड़ाई कितना लड़ रहा है, आज जिनसे लड़ाई लड़ना है उनके गोद में बैठा हुआ है।
आप वहां पे भी रहकर लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी बात बना सकते हैं। और सच मानिए साथियों, अगर यूपी बिहार के निषाद अगर एक पैर पे खड़ा हो गया और एक साथ सभी नेता खड़ा हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है, 24 घंटे में दिल्ली की सरकार को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आज कोई रोक रहा है तो आपका भाई और आपका बेटा और आपका नेता ही आज आपको रोक रहा है। साथियों, आज हमने आया ना, हम एनडीए सरकार में रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में योगी जी को चैलेंज हमने किया था, लड़ाई लड़ा था और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे लड़ाई लड़ा था। मेरी उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरे गांव में आके मेरे जमीन में घर नहीं बना लिए योगी जी। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था कि जब संविधान में जब हम निषाद बिन बिलदार नोनिया मला को जब आरक्षण मिला है तो हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है, और इसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। वो दुश्मन बहुत मजबूत है, ताकतवर है, उनको जो निर्णय लेना था उन्होंने लिया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे सरकार से हमें बाहर कर दिया। लेकिन मेरे पास हौसला है, शक्ति है, ताकत है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, आजादी के बाद हमें लोकतंत्र दिया और उस लोकतंत्र में बताया जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक निषाद मल्ला का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ वोट तो हमारे पास है, सिर्फ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे कभी काशीराम जी ने जागरूक किया और 4 बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ और संघर्ष के दम पे हुआ। अगर आज आप भी संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी बेहतर जिंदगी जिएगा। साथियों, इसलिए आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आपके हक अधिकार के लिए। ये संदेश को गांव तक पहुंचाइए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। साथियों, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकली हुई है। अपने समाज का हक अधिकार दिलाने के लिए, मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, और एक नारा लेके निकला हुआ है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। समाज को हक अधिकार मिले। हमारी लड़ाई है कि जब निषाद समाज को बिलदार नोनिया मला निषाद के सभी उपजाति को जब अगर बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड में क्यों नहीं। तो इसलिए साथियों, जब देश एक है, देश के चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, जब गृह मंत्री एक हैं, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं साथियों। और यहाँ पे बड़े संख्या में युवा साथी, माता बहन, सभी लोग आप लोगों ने स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं साथियों। तो साथियों, बिहार से मैं आपके बीच में एक संदेश लेके आया हूं कि इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर चाहते हैं बेहतर जिंदगी जीना, तो आपको 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, और दूसरा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। इस आजाद भारत में अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, जैसे कभी आपके पूर्वज ने संघर्ष किया था। देश को आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने लड़ाई लड़ा, 250 साल लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, तब जाके देश आजाद हुआ। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि देश से अंग्रेज को मार के भगाएंगे, देश आजाद कराएंगे। इस आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिएगा। इसलिए उन्होंने संघर्ष किया।
तब जाके देश को आजादी मिला। आज देश तो आजाद है। जो उस समय में अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वो मालिक बना है। और जिसके पूर्वज ने शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, आज उनके वंशज जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है साथियों। तो इसलिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज अगर निषाद समाज को काश अगर 30-40 साल पहले जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपने लोगों को जागरूक किया और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। काश अगर निषाद का बेटा भी अगर संघर्ष करते, लड़ाई लड़ते, तो आज निषाद का आरक्षण मिल गया होता। और आरक्षण मिल गया होता तो आज आपको क्या लाभ मिलता है। आज यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में आप जाइए, 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। और ये नहीं है, इसका कारण क्या है? एक कारण तो वो जो सरकार में था या आज जो सरकार में है, वो एक कारण है कि वो आपका हक अधिकार नहीं दिया। और तीसरा कारण आप खुद हैं, हम खुद हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष नहीं किए। अगर लड़ाई लड़ते तो आज निषाद का बेटा आगे बढ़ा रहता। आज आपके बच्चे कैसी जिंदगी जी रहा है? क्या आप चाहते हैं कि जैसी जिंदगी आज जी रहा है ऐसे आने वाले पीढ़ी जिए? अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आपके बच्चे मामूली से नौकरी करने के लिए मजबूर है, किसी के खेत में काम करने के लिए मजबूर है। अभी ठंड का महीना आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना होगा जो ठंड होता है। ऐसे ठंड में लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग अपने कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उस समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता क्या करता है? घर से बाहर निकलते हैं, तालाब में उतरते हैं, झील में उतरते हैं, नदी में उतरते हैं, फिर मछली मारते हैं और फिर मछली मार के बाजार में बेचते हैं। तब उसका 2 पैसा आता है, फिर उसके घर पे चूल्हा जलता है। क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं? तो इसलिए आपको अगर ऐसी जिंदगी नहीं चाहते हैं तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज मुलायम सिंह यादव जी या बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और अपने अपने जगह पे अपने नाम, अपने पहचान दिलाई और अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री बना और अपने समाज को आगे बढ़ाया। उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके समाज में एकता आएगा और समाज आगे बढ़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। कोई अंबानी अडानी के घर में जन्म नहीं लिया, गरीब घर में ही जन्म लिया। संघर्ष किया, 18 साल की उम्र में घर छोड़कर, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज से मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कल्याण नहीं है साथियों। लड़ाई में तो 2 ही चीज होगा, चलिए भगवान भी इंद्र भगवान भी हम पे खुश है कि हम गंगा जल पटना से लेके आए हैं और हमारे साथ गंगा जी लेके आ गए हैं। और निश्चित तौर पे अभी हर लोग यहाँ पे तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है।
कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और संकल्प लीजिए। बगैर संकल्प लिए हुए कोई भी सफलता पार नहीं हो सकता है। तो अभी आपको गंगा माता आपके स्वयं आपके पास चल के आ चुका है और इस गंगा माता को, अरे छाता निकाल के दो ना गाड़ी से। मुकेश सहनी जिंदाबाद, लाओ गाड़ी से निकालो छाता। मुकेश सहनी जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। हम लोग आए हैं गंगा जल लेकर संकल्प करवाने के लिए कि आप अपने बच्चे के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं है। और गंगा माता स्वयं आ चुका है, तो संकल्प आप लोग कीजिए, क्योंकि गंगा माता तो स्वयं आ ही चुका है और हम संकल्प पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए, ताकि उन लोगों को लग जाए कि अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में है। साथियों, तो मैं संकल्प पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। अरे गंगा जी तो ऐसे सब आ चुका है सबके ऊपर। हाँ, ये भी तो गंगा ही जी है। मैं प्रभु श्री राम, भगवान गोराज निषाद, भगवान वेद व्यास, भगवान महर्षि कश्यप, कोयला वीर बाबा, काशीदास बाबा, वीर एकलव्य, अमर शहीद जुब्बा सैनी, वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी पार्टी जिंदाबाद। सभी युवा साथी बारिश में तो भीग ही गए हैं और आगे भी कार्यक्रम है, थोड़ी देर समय देख लिया जाए। और उसके बाद हम लोग निषाद के बेटा हैं, गंगा पुत्र हैं और हमेशा गंगा जी के गोद में रहे हैं। भला हमको पानी से क्यों डरना है? तो इसलिए हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो कार्यक्रम है उसको करते रहेंगे। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आग का सोला आए, आग की नदियां हो, उसको भी हमें पार करना है और लड़ाई लड़ना है जमकर, ताकि निषाद का बेटा को आरक्षण मिल सके। आज हमने बिहार में अपनी पहचान हमने बना दिया है। आज बिहार में हमने ताकत अपनी दिखा दिया है और सरकार, दिल्ली के सरकार हिलने लगा है, डोलने लगा है, डरने लगा है, परेशान हो चुका है। सिर्फ जरूरी है कि निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में अपने समाज के हक अधिकार के लिए सिर्फ आप अपनी ताकत दिखा दीजिए। और अभी हमें भी एहसास है कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए, भले नेता बिगड़ गया हो, लेकिन निषाद का बेटा मजबूती से साथ है। और कल घोसी के चुनाव में परिणाम दिखा दिया है कि 20% भी निषाद का बेटा वोट भाजपा को नहीं किया, जिसके कारण एक बड़े संख्या में बड़े अंतर से भाजपा को चुनाव हारना पड़ा। और ये सिद्ध हो चुका है और भाजपा का नेता भी मानने लगा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा था, और जिसके कारण हम हारे हैं। ये हमारे आपके लिए खुशी की बात है साथियों। तो आने वाला समय में इसी तरीके से डट के अगर आप अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में समाज का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।